बनेगा और एक क्या बनेगा 0 डिग्री। कोलिनियर के लिए दो कंडीशन होते हैं, एक एंगल 180 बनता है और एक एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो 180 के लिए हम इसमें 180 वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब थीटा के प्लेस पे, तो cos 180 -1 होता है। तो a बार डॉट बी बार किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ a बार इंटू बी बार के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि cos 180 जो होता है वो क्या होता है -1 होता है और cos 0 जो होता है वो 1 होता है। तो 180 के लिए माइनस आ जाएगा और 0 के लिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद में a बार और b बार जब परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर के लिए थीटा जो है वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 90 है तो कितना हो जाएगा, cos 90 0। तो a बार डॉट b बार और ये इंटू 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a बार डॉट b बार इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मैंने बताया था जब परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होगा तब ये हमेशा याद रखना, जब परपेंडिकुलर के लिए होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, b प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए लिख सकते हैं हम लोग। अगर हमने लिखा है a बार डॉट b बार तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से b बार डॉट a बार भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे b बार डॉट a बार या फिर मॉड्यूलस ऑफ b बार डॉट a बार इंटू कॉस थीटा, मतलब अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हो। और जब दो वेक्टर्स प्लस में है और बाहर कोई वेक्टर है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी वैसे लिख सकते हो, a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार। नेक्स्ट हमने देखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या था, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए cos थीटा होता है a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू b बार। तो अगर यहाँ पे फिर देखते हैं एंगल यहाँ पे कैसा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल कब बनता है, एक्यूट एंगल कब बनता है और इसके बाद में राइट एंगल कब बनता है, नोट में लिखते हैं। देखिए जब यहाँ पे ना राइट एंगल के लिए, राइट एंगल के लिए हमें पता है कि एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे if theta equals to 90 degree, if theta equals to 90 degree, then cos theta a bar dot b bar upon magnitude of a bar dot b bar। ये हमेशा स्टूडेंट याद रखना, जब cos 90 होता है, cos 90 होता है तो ये cos थीटा जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट करो तो थीटा का वैल्यू अगर हम 90 पुट करेंगे तो cos 90 कितना हो जाता है, 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है cos 90 वो 0 के इक्वल आ जाएगा। दैट इज यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार है। तो ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है अगर उसको लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे, मतलब ये पूरा टर्म अगर ये साइड आएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा, a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिख रहा हूं दैट इज a बार डॉट b बार इक्वल्स टू 0। तो हमेशा ये याद रखना कि जब यहाँ थीटा 90 होगा तो ये पूरा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। ये जो एंगल यहाँ पे थीटा है ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है। इसीलिए यहाँ पे ये जो है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ए बार है और ये कौन है, बी बार है, ठीक है। सो ए बार है, बी बार है और ये एंगल थीटा है जो 90 डिग्री है, तब ये क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट ये है, इफ थीटा हमारा जो है ना वो 0 से अगर बड़ा है, 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है,
180 से छोटा है। देखो जीरो से बड़ा है, हाँ, जीरो से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो यहाँ पे cos थीटा जो होगा, ये देख रहे हो आप, थीटा जो है वो क्या है, जीरो से बड़ा है और मतलब 90 से छोटा है, 0 to 90 के बीच में है, तो ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होगा। ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। और एक्यूट एंगल जो है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है, ये हमेशा थीटा का वैल्यू जो है वो जीरो से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, ठीक है। और ये कंडीशंस भी है कि अगर याद रखना, जब ग्रेटर देन जीरो आएगा तब वो हमेशा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे लिखते हैं दैट इज, अच्छा ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है अगर वो साइड जाएगा तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ए बार डॉट बी बार इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब ए बार डॉट बी बार ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। एक मिनट, हाँ, ये एंगल है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा। ये ए बार हो गया और ये बी बार हो गया। तो हमेशा ये याद रखना कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो से ग्रेटर देन होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तब वो एंगल क्या बनता है, एक्यूट एंगल बनता है। और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा तो वो क्या बनेगा, राइट एंगल बन जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट है, इफ 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा, 90 से ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा जो है ए बार डॉट बी बार अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार। इसमें कैसे 180 भी आ जाता है पॉइंट, 180 पॉइंट आ जाता है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं ये लेस देन जीरो भी रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव होता है। दैट इज ए बार डॉट बी बार इज लेस देन जीरो। तो कभी भी याद रखना, अगर 90 से 180 के बीच में आता है तब यहाँ पे ऑप्टियूज एंगल, क्योंकि ना 90 से अगर ग्रेटर होगा तभी वो ऑप्टियूज एंगल बनेगा, तो कुछ ये ऐसा बनेगा, ये ऑप्टियूज एंगल हो गया। ऑप्टियूज एंगल के लिए ये बी बार और ये ए बार, और यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा। ये कौन सा एंगल है, ऑप्टियूज एंगल है, ऑप्टियूज एंगल है। तो फर्स्ट पार्ट, राइट एंगल कब बनता है, राइट एंगल जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और इसके बाद में जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो मतलब जो राइट एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो से ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव है, तब क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। जब लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, तब क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब वेक्टर्स के मतलब डॉट प्रोडक्ट के बीच में, जैसे समझ लो सेम वेक्टर्स है यहाँ पे, इन पर्टिकुलर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, हाँ, in parti- in particular scalar product of I j k vectors are, आप लोग हमेशा याद रखना ना, जब वेक्टर्स का सेम मतलब सेम अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे हम कभी भी याद रखना, आई कैप को अगर आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सेम होगा तब वन आता है। ये वेक्टर्स में पढ़ा होगा आपने, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा याद रखना वन आता है। एक मिनट, हाँ।
सॉरी, तो जब वेक्टर्स अगर सेम होंगे ना तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है, 1 आता है। और जब अगर डिफरेंट होंगे, मतलब जैसे आई के साथ में अगर जे होगा, जे के साथ में के है और के साथ में आई है, तो यहाँ पे उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। अगर सेम होंगे तो 1 आता है, और अगर डिफरेंट होगा तो उसके लिए कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमने पहले देखा एक्यूट एंगल का जो फॉर्मूला, सॉरी थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ये था फॉर्मूला। उसके बाद में हमने ये देखा जब थीटा 90 डिग्री होगा तब यहाँ पे राइट एंगल होगा, जब 0 से 180 के, सॉरी मतलब यहाँ पे 0 टू 90 के बीच में होगा तब एक्यूट एंगल बनेगा, 90 टू 180 होगा तब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। उसके बाद में वेक्टर्स का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, अगर सेम होता है तो उसके लिए 1 आता है, और अगर डिफरेंट होगा तो उसके लिए 0 आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लो फर्स्ट है ए बार, ए बार के लिए A1 आई कैप है, B1 जे कैप है, C1 के कैप है। ए बार हो गया, फिर बी बार देखते हैं। बी बार के लिए A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। अगर हमें पूछा गया है कि ए बार और बी बार गिवन दिया है और फाइंड है ए बार डॉट बी बार, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इनका हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। सो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले ए बार डॉट बी बार वैसे ही लिखना है। ए बार के लिए कौन है, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। नेक्स्ट जो है वो बी बार है, बी बार हम लिखते हैं A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। तो अब हम क्या करेंगे ना, पहले फर्स्ट टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसके साथ, फिर ये B2 के साथ, और फिर लास्ट में ये C2। ये स्टेप हम फॉलो करते हैं तीनों के लिए। अच्छा, जब A1 A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या लिखोगे, A1 A2 आई कैप डॉट आई कैप, मतलब दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। A1 A2 के साथ हो जाएगा और आई कैप दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, A1 अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B2 के साथ, बट आई कैप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ। अब हमने यहाँ पे देखा जब अगर डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, तो A1 के साथ में सिर्फ ये आई कैप वाला पार्ट बचेगा, बाकी सब 0 0 हो जाएंगे, तो उसको मत लिखा करो, ठीक है। सिर्फ A1 का लिखने का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप के साथ वाला लिखना है। तो हमने आई कैप लिखा, अब जे कैप वाला B1 B2 जे कैप डॉट जे कैप, लास्ट में C1 डॉट C2 के कैप डॉट के कैप, बाकी सब 0 होता है इसलिए नहीं लिखना है। अब सब इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1, ये जे कैप इंटू जे कैप का भी वैल्यू 1, के कैप इंटू के कैप का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना, जब दो वेक्टर्स दिए होंगे तो आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना, प्लस जे कैप के साथ, प्लस के कैप के साथ, प्लस, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्शन क्या होता है। आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, एक मिनट।
सो प्रोजेक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि जैसे समझ लो एक वेक्टर का अगर शैडो या फिर प्रोजेक्शन अगर हम दूसरे वेक्टर पे गिराते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा कंडीशन यहाँ पे, वो सब इसमें देखना है प्रोजेक्शन में। सो प्रोजेक्शन के लिए अगर समझ लो हमने यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर किया, पी क्यू और पी क्यू और इसके बाद में पी आर, या तो फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे बनाते हैं, पी क्यू हो गया ठीक है, और एक पी क्यू हो गया और एक पी आर हो गया। तो यहाँ पे जो पी क्यू है ना वो हम कंसीडर कर रहे हैं, वो पी क्यू है ए बार है, ए बार, और पी आर जो है वो हमारा बी बार है। पी क्यू जो है वो ए बार और पी आर जो है वो बी बार है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एम जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट लाइन पे 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे एम है तो पहले पी क्यू हो गया और पी आर हो गया। पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार, पी आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी बार रिप्रेजेंट कर रहा है। एम क्या है हमारा यहाँ पे जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और इसके बाद में कहां से कहां तक है, वो आर से है, कहां पे, पी क्यू पे है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो यहाँ पे एंगल है, ये एंगल समझ लो अगर थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो प्रोजेक्शन मतलब क्या है ना कि ये जो लाइन है मतलब बी बार है, अगर इसका प्रोजेक्शन ये ए बार पे गिरेगा तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। 90 के अपोजिट वाला जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर कॉस थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे, सो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, और प्रोजेक्शन ही मतलब यहाँ पे जो है हमारा वो पी एम है, हाँ मतलब पी एम वाला जो है वो साइड में प्रोजेक्शन हो जाता है। मतलब बी बार अगर इस पे गिरेगा पी एम पे, मतलब इसका जो इमेज है वो हम लोग को इस पे कैलकुलेट करना है, ए बार पे, ए बार पे हमें कैलकुलेट, इसका प्रोजेक्शन हमें इस पे कैलकुलेट करना है। सो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉस थीटा होता क्या है। कॉस थीटा जो है वो अपोजिट अपॉन सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो एडजेसेंट अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, ये ए बार सबके लिए है, सॉरी हाँ ए बार सबके लिए है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पी एम अपॉन क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। पी एम अपॉन क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, पी एम अपॉन बी बार। तो अगर हमें पी एम इक्वल्स टू अगर कैलकुलेट करना है तो पी एम इक्वल्स टू क्या होगा, देख रहे हो, ये मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। पीएम का जो लेंथ है वो क्या आ गया, मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है, पीएम है, तो एडजेसेंट पीएम है और हाइपोटेनियस क्या है, बी बार है। अब ये ए बार सबके लिए था इसलिए हमने यहाँ पे ए बार नहीं कंसीडर किया, याद रखना। तो पी एम अपॉन क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। तो हमने पी एम अपॉन बी बार लिखा। अब उसके बाद में पी एम का वैल्यू क्या है, बी बार कॉस थीटा है। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला क्या था, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा।
अच्छा देख रहे हो, ये मॉड बी बार कॉस थीटा है, उसके साथ मॉड ए बार चाहिए, तब ये फॉर्मूला बनेगा। जब हम अगर मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा को अगर ऐसे ये पूरे टर्म साथ में है, तब ये फॉर्मूला बनता है ए बार डॉट बी बार। तो अब हम यहाँ पे भी वही करते हैं, यहाँ पे देखो कि बी बार है बट कौन नहीं है, ए बार नहीं है, तो हम ना डिवाइड और मल्टीप्लाई ए बार से करते हैं। तो पी एम इक्वल्स टू मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा। हमने मॉड ए बार को अरेंज किया यहाँ पे, तो नीचे भी मॉड ए बार लिखते हैं। तो जब मॉड ए बार लिखोगे, अब ये कैसे मॉड ए बार, यहाँ पे भी मॉड ए बार, दोनों कैंसिल होके वो अपना ओरिजिनल वाला मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा इसमें। अच्छा ये जो न्यूमरेटर में है ये तो एक फॉर्मूला है, देयरफॉर प्रोजेक्शन पी एम के लिए ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन क्या आता है ये ए बार। तो यहाँ पे बी बार का प्रोजेक्शन हमने किस पे देखा, ए बार पे देखा, तो इसको बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो जब भी बी बार ऑन ए बार होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, देखो ये बी बार का प्रोजेक्शन हम लोग ने इस पे देखा था, पीएम के लिए देखा था, इसलिए पीएम का वैल्यू भी कैलकुलेट किया। तो उसका फॉर्मूला जो है वो हमें मिला ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ठीक है। और जिसके जिसके ऊपर होता है यहाँ पे प्रोजेक्शन, जैसे ए बार के ऊपर है तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ ए बार आता है। अगर सेम वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन अगर बी बार होता, तो अगर ए बार का प्रोजेक्शन बी बार पे होता तब फॉर्मूला ये ऐसा कुछ हो जाता, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये फॉर्मूलाज याद रखिएगा आप लोग, न्यूमरेटर में दोनों सेम रहेगा, ए बार डॉट बी बार, इसमें भी ए बार डॉट बी बार, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ऑन ए बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, इसमें ऑन बी बार, तो इसलिए ये मॉड ऑफ बी बार है। कुछ डाउट है क्या इसमें, डॉट प्रोडक्ट में इसके बाद में प्रोजेक्शन वही जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट कॉन्सेप्ट था ना, वही सब है यहाँ पे भी। एक मिनट, हमने अभी देखा कि एंगल कैसे बनता है, मतलब एक्यूट एंगल कैसे बनता है, ऑब्ट्यूज कैसे बनता है, फिर राइट एंगल कैसे बनेगा, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब सेम होता है, आई कैप होता है, जे कैप, मतलब अगर सेम होंगे तो वो 1 आता है, अगर डिफरेंट होंगे तो वो 0 आता है। फिर देखा हमने कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, और के कैप के साथ। फिर हमने प्रोजेक्शन देखा, प्रोजेक्शन आप लोग एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। प्रोजेक्शन के लिए ना मोहम्मद 2 मार्क्स के लिए आता है, क्योंकि हमें ए बार और बी बार दिया रहता है, सिर्फ हमें ना फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना रहता है। तो प्रोजेक्शन के लिए 2 मार्क्स के लिए आता है, और वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन तो ना हमें सम में आ जाता है, मतलब नॉर्मल वो बेसिक है। अच्छा मैं एक इस पे एक सम मतलब एप्लीकेशन करा देता हूँ। मतलब ये जो हमने अभी डॉट प्रोडक्ट देखा ना, और ये एंगल वगैरह, उसी के कॉन्सेप्ट पे एक मैं आप लोगों को एप्लीकेशन करा दे रहा हूँ। स्टेटमेंट है और ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में है, हाँ
सॉरी, prove that the angle subtended on a semicircle is a right angle. ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा ये थ्योरम. Prove that the angle subtended on a semicircle is a right angle. तो हमें ये प्रूव करना है कि सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है. ठीक है, तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये एक सर्कल हो गया. इसके बाद में इसमें हम ना मतलब अज्यूम करते हैं यहाँ पे जो डायमीटर होगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा. ये सेंटर हो गया. अच्छा, सेंटर हो गया. सेंटर को अगर हमने ओ कंसिडर किया, अच्छा पूछ लेना अभी लेक्चर्स, मतलब जब खत्म होते रहेगा ना तभी पूछ लेना. ठीक है प्राची, ये यहाँ पे जो है वो ओ हो गया. सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया. अब इसके बाद में ये साइड कंसीडर करो पॉइंट ए है और ये साइड पॉइंट बी है. अच्छा ये बताओ, अगर ये डायमीटर है तो सेंटर से लेके पॉइंट ए का डिस्टेंस और सेंटर से लेके पॉइंट बी का डिस्टेंस मतलब दोनों सेम होगा, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे. तो हम यहाँ पे आर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी आर कंसीडर करते हैं. ओ टू ए का डिस्टेंस और ओ टू बी का डिस्टेंस, ओ टू ए का डिस्टेंस, ओ टू बी का डिस्टेंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. मतलब सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल ही होगा. सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो क्या होगा, राइट एंगल होना चाहिए. तो सेमी सर्कल के लिए यहाँ पे हमने ये अपर वाला पार्ट या फिर लोअर वाला पार्ट कोई भी कंसीडर करो. तो अगर समझ लो हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे सी है पॉइंट. तो अब जैसे दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, पॉइंट ए को सी से और सी को बी से अगर ज्वाइन करोगे तो देख रहे हो यहाँ पे ये कैसा ना, ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक एंगल बनेगा और हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. और अभी आज स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तब वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा. तो हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसके बाद में अब सी और ओ से अभी अगर डिस्टेंस देखोगे, सी टू ओ का भी डिस्टेंस यहाँ पे ये क्या होगा, रेडियस ही है, तो ये आर हो जाएगा. तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले सब डिफाइन कर देते हैं जो भी डायग्राम है. लेट आर बी द रेडियस एंड ओ बी द सेंटर, O be the center of the circle. डायग्राम एक बार वापस रिपीट करोगे क्या प्लीज? हाँ एक मिनट. देखो डायग्राम क्या है ना, यहाँ पे एक सर्कल मैंने कंसिडर किया. सेंटर जो है मैं वही अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे. रेडियस जो है वो आर है. देखो यहाँ पे रेडियस है ये सब, मतलब सेंटर से सबका सर्कमफरेंस का डिस्टेंस जो है वो मैंने आर लिखा है. ठीक है, तो मैंने रेडियस को डिफाइन किया पहले.
ओ से सेंटर से लेके ए का डिस्टेंस, सेंटर से लेके बी का डिस्टेंस, सेंटर से लेके सी का डिस्टेंस, सब सर्कमफरेंस पे पॉइंट है, इसीलिए इनका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस आर होगा। तो हमने रेडियस आर लिखा पहले। अब ये सी जो है वो सब एंगल कहाँ पे बन रहा है, सेमी सर्कल पे बन रहा है, तो सेमी सर्कल पे बन रहा है इसलिए पॉइंट जो है वो सेमी सर्कल पे होगा, तो सी को हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अब इसके बाद में ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आर क्या है, सेंटर सॉरी रेडियस है, और ओ क्या है यहाँ पे, सेंटर है। इसके बाद में ए बी जो है वो डायमीटर है, ए बी एंड सी आर 3 points on the circle such that A, B, C are 3 points on the circle such that AB is the diameter. AB क्या है, डायमीटर है। अब पोजीशन वेक्टर सबका डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो पोजीशन वेक्टर के लिए ए बी और सी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बार बी बार एंड सी बार be the position vectors of A, B and C respectively, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे C क्या है, सर्कल पे है, और C जो है यहाँ पे, अच्छा अभी यहाँ पे ध्यान से ये देखना कि ओ ए का लेंथ जो भी होगा वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। ओ ए का लेंथ किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, ठीक है। बट यहाँ पे कैसा ना, जो वेक्टर्स है वो सेम इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ए और बी ये सेम है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन में अपोजिट है। जी सर, टाइम हो गया ना सर इसका? हाँ जी सर, मैं लिंक भेजा है सर सबको। जी जी सर, ज्वाइन करते हैं।